गलतफहमी है, बहुत आप कंफ्यूज हो, तो सारी चीज़ें मैं क्लियरिफिकेशन करने के लिए आज आपके सामने आया हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि आप लोग ये भ्रम में होंगे कि आपका आरटी में लॉटरी में नंबर लग चुका है तो इसका मतलब है कि आपको एडमिशन मिल गया या आपका एडमिशन हो गया। ये कतई नहीं है, ये आप गलतफहमी, आप पहले एक ये चीज़ क्लियर कर लें। जब तक आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा और आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, जब तक आपका एडमिशन मान्य नहीं जाएगा। आप एक चीज़ ये मैं आपको क्लैरिफाई कर दे रहा हूँ। उसी तरीके से हमारे बहुत सारे पालक ये पूछ रहे हैं कि दस्तावेज़ क्या लगे, तो मैंने इसके पहले के वीडियो में भी आपको बताया था कि दस्तावेज़ क्या लगे। आप बहुत गौर से सुनिए। सबसे पहला आपका बच्चे का डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल, उसकी 2 कॉपी। इसके बाद में आपका इनकम प्रूफ ओरिजिनल, उसकी 2 कॉपी। इसके बाद में आपका आधार कार्ड और जो भी दस्तावेज आपके रहवासी प्रमाण पत्र जो है उनका ओरिजिनल और 2 उसकी कॉपी अटेस्टेड की हुई। ये ध्यान रखिए कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। इसके पहले भी मैंने वीडियो में बताया था, लेकिन फिर पेरेंटों ने मुझसे पूछा तो मैं आपको दोबारा ये बता रहा हूँ। अब रही तीसरी बात कि लोग कह रहे हैं कि स्कूल कब खुलेंगे, मैं आपको ये स्पष्ट कर देता हूँ कि सितंबर तक स्कूल खुलने का कोई भी ये नहीं है, क्योंकि जो भी बातें हो रही हैं, जब तक नेशनल लेवल पे इसका क्लैरिफिकेशन नहीं आएगा, जिस तरीके से अभी लोगों ने कहा कि 16 जून को स्कूल खुलने वाली है, 26 जून को स्कूल खुलने वाली है, लेकिन एनसीपीसीआर जो है, नेशनल चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन ने ये स्पष्टीकरण कर दिया है कि पेरेंट भ्रमित ना हो, अभी स्कूल खुलने का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। तो आपको ये चीज़ मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। रही दूसरी बात, कहाँ जैसे जनरल आरटी के अलावा भी जो पेरेंट है और उनको एडमिशन कराना है या एडमिशन लेना है, तो आप ये चीज़ स्पष्ट कर लीजिए कि अभी तक के हमारा एकेडमिक सेशन तय नहीं हुआ कि हमारा एकेडमिक सेशन कितने महीने का रहेगा और कितने दिन चलेगा। तो जब तक एकेडमिक सेशन नहीं होता तो हमारी फ़ीस तय नहीं होती। क्या होता है कि हमारी जो फ़ीस का स्ट्रक्चर है वो आप देखते हो, कई स्कूल 10 महीने की फ़ीस लेते हैं, कई 12 महीने की लेते हैं। लेकिन अभी लॉकडाउन में अगर बाय द वे सेशन ही आपका 4 महीने का रहेगा या 6 महीने का रहेगा तो आपकी फ़ीस उतनी रहने वाली है। लेकिन सरकार उस चीज़ को स्पष्टीकरण तो करे ना, सवाल यहाँ पे ये खड़ा हुआ है। तो आपको मैं दोबारा और समझा रहा हूँ कि आप भ्रमित ना हो कोई भी एडमिशन प्रक्रिया को भी लेके, और किसी के बहकावे में आप ना आइए कि एडमिशन रद्द हो जाएंगे। कोई प्रक्रिया रद्द नहीं होगी, जो स्थिति है वैसी की वैसी रहने वाली है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़ ये कि कई स्कूल वाले आपको पैसे मांगेंगे, आपको कॉल करेंगे, तो आप उस पर ध्यान ना दें। आप सिर्फ ये देखेंगे गवर्नमेंट का डायरेक्शन कोविड-19 को लेके क्या आ रहा है, और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लगातार देखते रहिए। मैं समय समय पर वीडियो डालता हूँ और आपको सही जानकारी देता हूँ। मैंने अभी डिप्टी डायरेक्टर को लेटर भी लिखा था। डिप्टी डायरेक्टर ने जो लेटर लिखा था उन्होंने सरकार के पास भेजा है और सरकार से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। तो आपको मैं फिर से दोबारा बता रहा हूँ कि आप कंफ्यूज मत होइए। हमने जो आरटी की प्रक्रिया है वो बराबर तरीके से होगी और उसमें बराबर हर चीज़ देखी जाएगी। तो आपको मैं दोबारा और समझा रहा हूँ कि बार बार आप परेशान ना हो। और दूसरी चीज़ और आपको मैं बताता हूँ कि 8 के बाद का जो मसला है, मतलब 8 जहाँ तक ख़त्म हो गया, मतलब ये जो सत्र रहा है उसमें हमारे 8 साल आरटी के पूरे हो गए, ठीक है, कानून को बने 10 साल पूरे हो गए। तो इसमें जो सरकार ने एफिडेविट दिया है, राज्य सरकारों को भी इसमें इन्वॉल्व होना है, तो इसमें उनका जो स्पष्टीकरण आया है उसमें उन्होंने कहा है कि हम 12वीं तक के आरटी को मान्यता देंगे, लेकिन सरकार से उसकी व्यवस्था करने की, उसकी बजटिंग की प्रोविज़न चल रही है। वो जैसे ही हो जाता है आपको उसकी भी जानकारी मिल जाएगी। आप हमारी सदस्यता ले लें आरटी की, क्योंकि आरटी की सदस्यता लेने में आपका बेनिफिट क्या है मैं ये भी समझा देता हूँ। देखिए कि
कोई भी लड़ाई एक ग्रुप में लड़ी जाती है, और जब तक आप संगठित नहीं होंगे और आपकी जो मांगे हैं वो कभी पूरी नहीं की जाएंगी। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि संगठित होकर ही आपको लड़ना है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कायदे हैं जहाँ पे हमको पिटीशन फाइल करनी है, और बहुत नॉमिनल जो है उसकी फ़ीस होती है। तो हम लोग 2 पालकों को एक साथ मेंबरशिप करते हैं। आपकी पेरेंट की एक अलग कमेटी बनी है, जो पालक लोग उसको पूरा संचालित करते हैं, ये मैं आपको बता दूं। तो आप इसमें भी भ्रमित ना होइए, और बहुत क्लियर कट है। हमारे मोबाइल से आप संपर्क कर सकते हैं, मोबाइल में हमारे व्हाट्सएप में आप चैट कर सकते हैं। मैं आरटी एक्शन कमेटी के चेयरमैन शाहिद शरीफ, वेरिफिकेशन ऑफिसर वेरिफिकेशन कमेटी, आशासकीय सदस्य, कलेक्टर ऑफिस नागपुर, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। थैंक यू सो मच। और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, जानकारी दीजिए। थैंक यू सो मच।